नमस्कार। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की पवित्र यादें संजो के रखी हैं, जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और उन्होंने फिर दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। मैं वो श्लोक सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर पर जाते हैं। सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ के रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। अगर ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता, जितना कि अभी है। लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या कलम से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये आप सबको पढ़ने और सुनने की जरूरत है। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण का ये एक हिस्सा है और ज्यादा पढ़ने और सुनने की जरूरत उन सबको है जो लगातार सांप्रदायिकता फैला रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, सांप्रदायिक हैं, दंगों का समर्थन करते हैं, मनुष्य की हत्या का समर्थन करते हैं, एक धर्म विशेष के नाम पे भारत में एक धर्म की सत्ता चाहते हैं और एक धर्म विशेष के प्रति पूर्वाग्रह, कट्टरता, हिंसा फैलाने में लगे हैं, माहौल बनाने में लगे हैं और साथ ही अपनी फेसबुक और ट्विटर की प्रोफाइल में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगाए। विवेकानंद के नाम से कोई फाउंडेशन चलाते हैं, उनके जन्मदिन को जोर शोर से सरकारी तौर पे मनाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की कही इस बात को याद नहीं रखते हैं। तो आज रेनेसां में पुनर्जागरण नवजागरण में हम पिछले हफ्ते डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कहानी खत्म करके आगे बढ़ते हैं और उस सवाल को एड्रेस करते हैं जो हमारे समय का सबसे जरूरी सवाल है इस देश में, जो दरअसल हिंदू कट्टरता है, लेकिन उसे हिंदू एकता कहा जाता है। जबकि हिंदू एकता जैसा एक सेकुलर देश में, एक देश में कुछ नहीं हो सकता। और कौन सी हिंदू एकता जहां जाति के नाम पे हजारों साल से लोगों को अलग थलग कर दिया गया। इसलिए आज के समय में स्वामी विवेकानंद की बात करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि उनको बताया जा सके, उन पे सवाल किया जा सके और उनके पर्दे, उनके नकाब उतारे जा सकें जो विवेकानंद की तस्वीर लगा के, उनका नाम लेके कट्टरता फैलाने में लगे हुए हैं। तो रेनेसां में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आज हम एक नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं। अपने 4 अध्याय पूरे करके 19वें एपिसोड में हम आज से बात करेंगे स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ की। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और बिल्कुल और कुछ ना कहते हुए, क्योंकि जो आज मैंने शुरुआत में जो हिस्सा पढ़ा, मुझे लगता नहीं मुझे कुछ भी कहने की जरूरत है। इट्स ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है कि नवजागरण की जब हम लोग बात कर रहे थे तो नवजागरण के पूरे पर्सपेक्टिव को खंगालते हुए हम लोग लौट के फिर बंगाल आए और बंगाल में हम विवेकानंद के पास आए। क्यों विवेकानंद के पास आए, इसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह नहीं है कि इसका सिर्फ नवजागरण से संबंध कोई बनता है। अगर मुझे विनम्रता से ये कहने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि विवेकानंद के नजरिए का नवजागरण के जो बेसिक पर्सपेक्टिव है उससे संबंध बहुत कम है और उस समस्या से ज्यादा है जिससे कि नवजागरण उलझ रहा हो। समस्या क्या थी?
और यही यही वह जगह है जहां से कि हम एक नई चीज की खोज कर सकते हैं। ये जो ब्रह्म समाज का जो पूरा का पूरा आंदोलन जो बंगाल में था, ज्योतिबा फुले का जो पूरा का पूरा सत्यशोधक समाज का जो आंदोलन था, इन दोनों ही आंदोलनों से भिन्न नजरिया है विवेकानंद का। ये दिलचस्प है ये कि राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर, ये तीन एक तरफ हैं, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी दूसरी तरफ। ये पूरी की पूरी एक परंपरा है। जैसे हम लोगों ने राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर पर बात की, उसी तरह हम अब इस क्रम में, चूंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर पर पहले बात कर चुके हैं, अब हम उसके दूसरे चरण में हम दाखिल हो रहे हैं नरेंद्रनाथ यानी विवेकानंद के ऊपर। बाद में हम जिस तरह से हमने अंबेडकर पर बात की, उसी तरह हम इस ट्रेडिशन में यानी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो ट्रेडिशन है, इसमें महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी के बारे में भी बातचीत करेंगे। ये एक दो तरह के वर्गीकरण हैं जो कि मिलते हैं। इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अलग हैं, और वो ज्यादा मूल्यवान भी। विवेकानंद जिस समय दाखिल होते हैं, उस समय 1857 के संग्राम के बाद बेसिकली विवेकानंद दाखिल होते हैं, और 1857 के संग्राम के बाद ब्रिटिश शासकों की जो नीति थी वो सोशल रिफॉर्म की कम थी, बल्कि तमाम किस्म के धार्मिक सामाजिक संगठनों की बात अनसुनी करते हुए वे सामाजिक और धार्मिक विभाजन पर ज्यादा जोर दे रहे थे। हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े, हिंदुओं में जातियों के झगड़े, ये तमाम चीजों को वे हवा दे रहे थे, और ये वह परिदृश्य है जिसमें कि विवेकानंद दाखिल होते हैं। और विवेकानंद से भी पहले रामकृष्ण परमहंस और उनका दृष्टिकोण दाखिल होता है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के दृष्टिकोण के बिना आप विवेकानंद की कल्पना नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसी विभूति है बंगाल में, जो कि एकदम निरक्षर, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन अपने युग के तमाम टॉप इंटेलेक्चुअल्स को अपने व्यक्तित्व से जिस व्यक्ति ने प्रभावित किया वो है रामकृष्ण परमहंस। केशव चंद्र सेन उनसे प्रभावित हुए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनसे प्रभावित हुए, उनसे गिरीश चंद्र घोष प्रभावित हुए। कौन ऐसा व्यक्ति है, नरेंद्रनाथ उनसे प्रभावित हुए। तमाम महत्वपूर्ण लोगों को जो उस जमाने में बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स में सबसे ऊपर माने जाते, तो उन सबको रामकृष्ण परमहंस ने और उनकी साधना ने प्रभावित किया। और ये अपने आप में एक मिस्टेक है, ये रहस्य की चीज है, और इस रहस्य को बार बार डिकोड करने की जरूरत है कि आखिर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी धर्म साधना के जरिए इन बड़ी संख्या में जीनियस लोगों को कैसे प्रभावित कर सका। कौन सी ऐसी चीज थी? सिर्फ एक चीज थी। 1857 के संग्राम के बाद का जो परिदृश्य अगर हम याद रखें, जिसमें कि धार्मिक और सामाजिक टकराव और विभाजनों पर ब्रिटिश शासकों का जोर था, उसमें रामकृष्ण परमहंस और उनकी उपासना पद्धति ने, उनके धार्मिक दृष्टिकोण ने हिंदू धर्म के धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की और नए सिरे से धर्म में प्रेम की प्रतिष्ठा जिस तरह से की, वह अपने आप में सबसे मूल्यवान चीज है। और यही वह चीज थी जिसने कि विवेकानंद को प्रभावित किया। इस प्रसंग में एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठता रहा है, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं उसे। वो ये कि ये चिंता की बात है हम सब के लिए
कि बंगाल में इतने इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये तमाम लोग जो पैदा हुए बंगाल में, इन लोगों के विचारों का हिंदी भाषी क्षेत्र पर असर क्यों नहीं पड़ा? ये दिलचस्प है। ये स्वामी विवेकानंद का हिंदी भाषी क्षेत्र के तमाम अनेक जमींदारों, राजाओं से बहुत गहरा संबंध था। उन्होंने पूरे देश की 5 साल तक यात्रा की, पूरे देश को करीब से जानने की कोशिश की। तकरीबन सभी प्रमुख शहरों में और देव स्थानों में या तीर्थों में वे गए, लेकिन विवेकानंद के या रामकृष्ण परमहंस के जो विचार हैं, उन विचारों का जो असर बंगाल में दिखाई देता है, वह असर बंगाल के बाहर क्यों नहीं दिखाई देता? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे पास कोई अध्ययन भी नहीं है इस तरह के जो ये बताएं कि आखिर ये बंगाल में जो नए विचार पैदा होते थे, वे बंगाल में ही क्यों मर जाते थे, वे बंगाल के बाहर पूरे देश में क्यों नहीं प्रसारित हो पाते थे। आज साधारण सी चीज, एक कोई भी चीज पैदा होती है, कोई भी चीज निकलती है, तो वो सारे देश में फैल जाती है। यहां तक कि पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में बहुत सारे नए राजनीतिक प्रयोग बंगाल में किए गए और उनका असर पूरे देश पर हुआ। लेकिन समाज सुधार के आंदोलन के दौर में हिंदू धर्म की व्याख्या और पुनर्व्याख्या के क्रम में जो नए प्रयास 19वीं शताब्दी में बंगाल में हुए, वे प्रयास बंगाल तक ही सीमित रह गए। हिंदी भाषी क्षेत्र के धर्म और धर्म के विभिन्न संप्रदायों के ऊपर उनका तकरीबन कोई असर दिखाई नहीं देता। क्यों ये असर नहीं है, इस पर सोचा जाना चाहिए। एक अन्य चीज जिस पर कि सोचने की जरूरत है, वो ये कि रामकृष्ण परमहंस बहुत सारे चीजों को जानते थे और समझते थे। उनकी मनुष्य के मन और मनुष्य की चिंताओं से बहुत गहरे तादाद में स्थापित करने की क्षमता थी। वे पकड़ते थे चीजों को, और यही वजह थी कि उन्होंने शुरू में ही जब 18-19 साल के विवेकानंद को देखा और पहचाना, तो उनको लगा कि इस यंग लड़के में कैलिबर है और ये उनके काम का है, ये उनके मिशन को आगे ले जा सकता है। विवेकानंद यंग एज में जितनी बार भी रामकृष्ण परमहंस से मिले, वो गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो बार बार उनको जब भी वो मिलते थे, तो रामकृष्ण परमहंस कोशिश करते थे कि उनसे गाना जरूर सुना जाए। और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को, उनके तमाम किस्म के उपदेशों को विवेकानंद गंभीरता से लेते थे और सुनते थे। एक बड़ी अच्छी उपमा विवेकानंद के चयन को लेकर, तरीके को लेकर रामकृष्ण परमहंस ने दी है। वो उपमा शेयर करनी बहुत जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस की तुलना उन्होंने बैल से की है कि जैसे कोई किसान बैल खरीदने जब जाता है, तो बैल जब खरीदता है तो वो बैल को पहचानता है, उसकी जाति को पहचानने की कोशिश करता है कि बैल की नस्ल कैसी है, ये एक्टिव है, पैसिव है, किस तरह का है। तो उसको देखने का तरीका ये होता था, उसकी पूंछ के नीचे मार के देखा जाता था, धौल मार के। तो कुछ बैल ऐसे थे जो पूंछ के नीचे हाथ रखते ही लेट जाते थे। तो जो बैल हाथ रखते ही लेट जाते थे, किसान उन बैल को नहीं खरीदता था। लेकिन पूंछ के नीचे हाथ रखते ही जो बैल तेजी से उछलता था, किसान उस बैल को खरीदता था।
विवेकानंद की तकरीबन स्थिति यही थी कि वे जब भी कोई विचार सुनते थे तो उनके अंदर तेज रिएक्शन होता था, प्रतिक्रिया होती, और वे अपनी प्रतिक्रिया रामकृष्ण परमहंस के साथ में साझा करते थे। और इस चीज को रामकृष्ण परमहंस ने समझा और उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया अपने एक प्रवचन में कि जो नरेंद्र है ये उस जाति का बैल है जिसके की पूंछ के नीचे हाथ रखते ही जो उछल पड़ता है, ये बैल काम का है। और यहां से विवेकानंद के साथ में रामकृष्ण परमहंस के जो तादाद में है, वैचारिक कम्युनिकेशन है, उनके संप्रदाय में उसका आकर्षण है, इन सब की शुरुआत होती है। और कालांतर में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी उठाते हैं। इस पूरे प्रसंग में जो चीज सबसे ज्यादा चिंता की है वो ये कि राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए जो दिक्कत थी तकरीबन उससे भी ज्यादा भयानक दिक्कत विवेकानंद के सामने भी थी। वो दिक्कत क्या थी कि शिक्षितों का, और खासतौर पर उन शिक्षितों का जो कि सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, जो धार्मिक तौर पर लिबरल माने जाते थे, उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष हुआ करते थे। आजकल भी हैं, ऐसा नहीं कि आजकल नहीं है। तो धर्म में जो गया और उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। धार्मिक उपासना जो करते हैं वे ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हैं, ऐसे लोग कम मिलेंगे। विवेकानंद के लिए भी दिक्कत थी। विवेकानंद ने एक किस्सा लिखा है कि जब वे अमेरिका जाने वाले थे तो वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के दफ्तर गए और थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों से उन्होंने कहा कि भाई एक दो किसी का मुझे थोड़ा सा रेफरेंस दे दो, मैं किसी को जानता नहीं हूं, कोई मेरा परिचित नहीं है वहां, तो मुझे मदद मिलेगी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों ने साफ कहा कि क्या तुम हमारे सदस्य बनना चाहते हो? अगर सदस्य बनोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के तब तो हम तुम्हें रेफरेंस देंगे वहां का, और अगर तुम नहीं बनोगे तो नहीं देंगे। विवेकानंद ने साफ मना कर दिया और लौट आए और बड़ी दुखी हुए। विवेकानंद ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ब्रह्म समाज के किसी बड़े व्यक्ति ने उनके खिलाफ में बहुत सघन निंदा अभियान चलाया था। विवेकानंद जब विदेश रहे, अमेरिका गए, तो अमेरिका जाने के बाद में और दूसरे देशों के अंदर जो उन्होंने भ्रमण किया, तो भारत में तरह तरह की दंत कथाएं और किस्से कहानियां उनके बारे में, झूठी झूठी अफवाहें उनके बारे में फैलाई गई। कहने का मेरा मतलब यह कि विवेकानंद जिस जमाने में पैदा हुए थे उस जमाने में भी लोगों के अंदर, और खासतौर उन लोगों के अंदर जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए थे या समाज सुधार के संगठनों से जुड़े हुए थे, ईर्ष्या द्वेष या प्रतिस्पर्धा का भाव था। और ये ईर्ष्या द्वेष और प्रतिस्पर्धा के भाव को विवेकानंद एकदम पसंद नहीं करते थे। विवेकानंद मानते थे कि उनकी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते थे, और उनकी यह भी धारणा थी कि उनकी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं। मुश्किल यह है कि जिस चीज को बड़े पैमाने पर राजा राममोहन राय या ज्योतिबा फुले ने कल्टीवेट किया, जिन विचारों को कल्टीवेट किया, विवेकानंद का दृष्टिकोण उससे एकदम अलग था। विवेकानंद के दृष्टिकोण की धुरी है धर्म, और विवेकानंद के राष्ट्र की एकता की भी धुरी है धर्म। अब मुश्किल यह है कि इस धर्म को कैसे देखा जाए। ऊपर से सारा का सारा प्रसंग वो हिंदू धर्म के आवरण में चलता है।
और ये जो हिंदू धर्म के आवरण में जो प्रसंग चलता है, उस प्रसंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नवजागरण की भी समस्या है, नवजागरण की केंद्रीय समस्या क्या है? नवजागरण की केंद्रीय समस्या है स्वतंत्रता और समानता को कैसे हासिल किया जाए। इस स्वतंत्रता और समानता, इन दो धारणाओं को केंद्र में रख के ही आधुनिक भारत की खोज की गई, परंपराओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया, धर्म और तमाम किस्म की जो प्राचीन धारणाएं हैं, धर्म ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र है, इनकी मीमांसा की गई। और इस मीमांसा के क्रम में सभी अपने तरीके से वैदिक युग की ओर लौटते हैं। वो चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, सबको वैदिक युग आकर्षित करता है। यहां तक कि अंबेडकर ने भी वैदिक युग की बड़ी प्रशंसा लिखी है। क्यों आकर्षित करता है वैदिक युग? हमारे यहां एक जमाने में हिंदी के आलोचक हैं जो गुजर गए, प्रोफेसर नामवर सिंह। प्रोफेसर नामवर सिंह ने ये जो वैदिक युग और वैदिक सभ्यता के बारे में नई खोज करने के क्रम में डॉक्टर रामविलास शर्मा की बड़ी तीखी आलोचना की थी। और नामवर सिंह और उनके साथ जुड़ी हुई जो भक्त मंडली थी, उसने पूरे के पूरे हिंदी भाषी जगत में ये बात फैला दी कि रामविलास शर्मा तो अब हिंदू हो गए। क्यों? क्योंकि वे अब लौट के वैदिक सभ्यता और वैदिक परंपरा की ओर जा रहे हैं। नामवर सिंह या दूसरे लोग, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वैदिक सभ्यता की ओर जाने का मतलब है हिंदू होना, वे वैदिक सभ्यता को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते और नहीं जानते। वैदिक सभ्यता में की शरण में भारत के बुद्धिजीवी बार बार इसलिए लौटते रहे कि वैदिक सभ्यता के युग में भारत में उस तरह के सामाजिक और धार्मिक विभाजन नहीं थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जैसे कि विभाजन और डिस्क्रिमिनेशन आधुनिक काल में दिखाई देता है, मध्यकाल में दिखाई देता है। इसलिए जो भी बड़ा बुद्धिजीवी होगा, वो अपने परिप्रेक्ष्य की यूनिटी के लिए, एकता के लिए वैदिक सभ्यता के पुनर्मूल्यांकन की दिशा में प्रयत्न एक बार जरूर करेगा। विवेकानंद ने अपने तरीके से किया ये, दयानंद सरस्वती ने किया ये, अंबेडकर ने भी किया ये, राहुल ने किया ये। इसलिए वैदिक सभ्यता की खोज की दिशा में जब ये बुद्धिजीवी जाते थे, तो उसका एक बड़ा कारण यह था कि वैदिक सभ्यता में जाति प्रथा नहीं थी, रूढ़िवाद नहीं था। तमाम किस्म की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, स्त्री पुरुष संबंधों से रिलेटेड या संबंधित रूढ़ियां या स्टीरियोटाइप नहीं थे। वहां एक तरह से गतिशील परंपराएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। और अनेक चीजें ऐसी थी जिन पर कि सर्वसम्मत राय बनाई जा सकती थी, और वहां सर्वसम्मत राय थी भी। और सबसे बड़ी चीज कौन सी थी कि वैदिक समाज में ये दो चीजें जिनकी की चर्चा बार बार नवजागरण के लोग करते हैं, स्वतंत्रता थी और समानता थी। इसलिए बार बार वैदिक समाज की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। अब मुश्किल आती है इधर, ये जो आधुनिक काल आया, और आधुनिक काल में ये जो दौर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इस दौर में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? भारत के धर्मनिरपेक्षीकरण की और धर्मनिरपेक्षता की जो धारणा संविधान सभा और संविधान बनाने की स्प्रिट के दौरान पिछले 70 साल में विकसित की गई थी, उस धारणा को
पिछले 20 साल के प्रयत्नों ने एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। आज हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो एक सर्वसम्मत राय बनी थी, उस राय को एक सिरे से हाशिए पर डाल दिया गया है और धर्मनिरपेक्षता को, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रश्न को एक तरह से कायर और संतुष्टिकरण के प्रयासों में कन्वर्ट कर दिया गया है। कायर जो होगा वह धर्मनिरपेक्ष होगा और बहादुर होगा वह हिंदू होगा। और जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहा है वह मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहा है। ये तमाम किस्म की चीजें पिछले 20 साल में जिस तरह से विकसित हुई हैं, उन चीजों ने एक नई गंभीर चुनौती पैदा की है। वो चुनौती क्या है कि सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता, इन दो को लेकर जो राष्ट्रीय सहमति बनी थी, उस राष्ट्रीय सहमति को फिर हिंदू धर्म के बहाने और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के बहाने चुनौती दी जा रही है। मुझे लगता है कि विवेकानंद फिर एक बार हमारे लिए पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के हिमायतियों से बहस करते हुए विवेकानंद के जरिए उनसे बात करें। अभी हर एक व्यक्ति के अंदर एक हिंदू मन और हिंदू विवेक को जागृत कर दिया गया है और ये हिंदू मन और ये हिंदू विवेक जो जागृत किया गया है, इसके आधार पर समाज को या बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी हो रही है। सवाल यह है कि ये जो हिंदू मन है, ये जो हिंदू एकता है, इस हिंदू एकता और हिंदू मन का विवेकानंद के दृष्टिकोण से कोई संबंध है? उस विवेकानंद ने जैसे हिंदू धर्म के बारे में सोचा, उसके साथ में कोई रिश्ता बनता है? विवेकानंद पहले, नवजागरण के पहले बड़े पुरोधा हैं जो कि हिंदू धर्म की हिमायत में और हिंदू धर्म की नई व्याख्या के साथ में सामने आते हैं। विवेकानंद के हिंदू धर्म संबंधी दृष्टिकोण का इतना व्यापक असर पड़ा कि उसने कालांतर में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भी प्रभावित किया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विवेकानंद के दृष्टिकोण का और उसकी परंपरा का दायरा अलग है। राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर की परंपरा का दायरा अलग है। इन दोनों परंपराओं के बीच में, यानी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो दूसरी परंपरा है राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर, इन परंपराओं के बीच में बहुत सारी अंतर क्रियाएं हैं, बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं। और वे कॉमन ग्राउंड्स किस बात पर टिके हुए हैं कि भारतीय समाज में कैसे समानता और स्वतंत्रता का विकास किया जाए, भारतीय जनता के जेहन में कैसे समानता और स्वतंत्रता की भावना पैदा की जाए। विवेकानंद ने अपने तरीके से भारतीय जनता को एड्रेस करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मानने वालों को टारगेट पर रखा। और जब उन्होंने हिंदू धर्म और उसके मानने वालों को टारगेट पर रखा, यानी हिंदू समाज को टारगेट पर रखा, तो उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य यह था कि जो हिंदू धर्म के बारे में जो प्रचलित स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती दी जाए। ये जो नया दौर जो पिछले 20 साल से शुरू हुआ है, ये अटल जी की सरकार के आने के बाद शुरू हुआ ही है। ये जो दौर शुरू हुआ है, इस दौर ने बहुत गंभीरता से हिंदुस्तान की पूरी राजनीति, संस्कृति, समाज सबको प्रभावित किया है। और सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज हुई है, हिंदू धर्म तो क्षतिग्रस्त हुआ ही,
संविधान से जुड़ी हुई धारणाएं, खासतौर पर धर्मनिरपेक्षता की धारणा, वह सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। हमने जो धर्मनिरपेक्षता की धारणा का निर्माण किया था, वो धारणा विकसित हुई थी हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या को केंद्र में रख के, हिंदू धर्म को सिरोधारी करके नहीं, हिंदू धर्म का पुनर्मूल्यांकन करते हुए हमने धर्मनिरपेक्ष भारत की परिकल्पना केंद्र में स्थापित की। लेकिन अब एक नए किस्म का हिंदू धर्म हमारे बीच में आया है और एक नए किस्म के हिंदू राष्ट्र के हिमायती हमारे बीच में आए हैं, जो कि धर्मनिरपेक्षता की धारणा को अपदस्थ करके हिंदू धर्म, हिंदू मन, हिंदू तन और हिंदू राष्ट्र, इन सबका मिला के वो एक पैकेज हमारे बीच में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और ये है सबसे बड़ी चिंता की चीज। और इसमें वे तमाम किस्म के रूढ़िबद्ध रूप या धारणाएं जो हिंदू धर्म के बारे में प्रचलित रही हैं, खासतौर पर सनातनी हिंदुओं के जरिए जिनका प्रचार प्रसार हुआ है, उन तमाम धारणाओं का इस पैकेज में इस्तेमाल हो रहा है। ये वो परिप्रेक्ष्य है जिसको कि विवेकानंद 19वीं शताब्दी में अपने तरीके से चुनौती देते हैं। हिंदू धर्म की जिसे क्या बुनियाद तोड़ने के लिए, उसकी नींव पर प्रहार करने के लिए एक ही चीज जरूरी है। आप अंधविश्वासों पर जितना कुठाराघात करेंगे, अंधविश्वासों के खिलाफ में जितनी लड़ाई लड़ेंगे, हिंदू धर्म उतना ही कमजोर होगा। जो नए किस्म का जो रिवाइवल है, नई किस्म का जो पुनरुत्थान है हिंदू धर्म का, उसकी धुरी है अंधविश्वास, उसकी धुरी है कर्मकांड। कौन सी चीज किस दिन की जाए, किस मुहूर्त में की जाए, वास्तु के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, भूमि पूजन किया जाए कि न किया जाए, भूमि पूजन किया जाए तो जमीन के अंदर क्या गाड़ा जाए, क्या न गाड़ा जाए, किस तरह के मंत्र पढ़े जाए, किस तरह के मंत्र न पढ़े जाए, ये जो सुनिश्चित पैटर्न है, ये सनातनियों का पैटर्न है। ये पैटर्न हिंदू धर्म का वह पैटर्न नहीं है जिसकी विवेकानंद ने वकालत की थी। विवेकानंद जिस हिंदू धर्म की वकालत करते हैं, उस हिंदू धर्म में अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे यहां तो जो अब नए किस्म के जो हिंदू धर्म की वकालत शुरू हुई है, उसमें अंधविश्वास ही अंधविश्वास हैं। और वे अंधविश्वास मीडिया के जरिए, सत्ता के प्रतिष्ठानों के जरिए, तमाम किस्म के साइबर मैसेजेस के जरिए वह अहर्निश आते रहते हैं। यानी अगर मुझे गृह प्रवेश करना है तो किस मुहूर्त में करना होगा, मंदिर की स्थापना करनी है तो किस मुहूर्त में करनी होगी, नींव की स्थापना करनी है तो किस मुहूर्त में करनी होगी, यहां से जो ये पूरा का पूरा ग्राफ शुरू होता है अंधविश्वासों का। इन सारी चीजों को विवेकानंद नहीं मानते। विवेकानंद पहले ऐसे बड़े संत हैं, स्वामी हैं, जो इस चीज को अंडरलाइन करते हैं। एक चीज धारणा थी, पहले से चली आ रही थी कि वेद तो किसने बनाए, तो ये धारणा थी कि वेद तो जो है वो भगवान ने बनाए। विवेकानंद इसे नहीं मानते कि वेद भगवान ने बनाए। विवेकानंद साफ इसे अंडरलाइन करते हैं कि वेदों के निर्माता विभिन्न समयों में हुए व्यक्ति हैं जो समय समय पर लिखते रहे हैं वेदों में। ये ईश्वर की कृति नहीं है। उन व्यक्तियों के ये आध्यात्मिक विचार हैं। आध्यात्मिक का मतलब धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक का मतलब इंटेलेक्चुअल विचार है।
और एक नई चीज जो कि विवेकानंद ने सजेस्ट की वेदों के संदर्भ में, अमूमन क्या हुआ है कि वेदों का संबंध यज्ञ यागादिक से जोड़ा गया है। जितने भी भाष्य हैं, जितनी भी व्याख्याएं हैं, उसमें वेदों की ऋचाओं का संबंध यज्ञ यागादिक से जोड़ा गया है। लेकिन विवेकानंद एक नई व्याख्या देते हैं और वे वेदों को यज्ञ यागादिक से जोड़ने की बजाय वेदों को प्रेम से जोड़ते हैं। वेद का संबंध किससे है? प्रेम से है। अगर मैं वैदिक परंपरा का अध्ययन करना चाहता हूं, मैं वैदिक परंपरा का विकास करना चाहता हूं, तो मेरे लिए सबसे मूल्यवान चीज कौन सी होगी? प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम, न कि यज्ञ यज्ञ यज्ञ, जैसा कभी हो रहा है। जब भी कोई घटना घटती है तो एक कर्मकांड पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे एक मंदिर के लिए, किसी देवी स्थान के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। तो वेदों के जो मंत्र जिनका कर्मकांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वे वेदों के मंत्र प्रेम के लिए लिखे गए थे, यज्ञ यागादिक के लिए नहीं लिखे गए थे। और यह एक बहुत बड़ा नया दृष्टिकोण था जिसको के विवेकानंद अंडरलाइन करते हैं। दूसरी चीज जो अब हमारे बीच में है और हम हिंदू के नाते रोज जिसे फेस करते हैं, सामना कर रहे हैं जिसका, वो ये कि अब हमारे बीच में लाखों करोड़ों मंदिर हैं। मेरे ख्याल में अगर 33 करोड़ देवता है तो 33 करोड़ मंदिर हर हालत में होंगे, 33 करोड़ से ज्यादा ही होंगे। मंदिर खोलने वालों का एक पूरा का पूरा एक उद्योग है। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ मंदिर खोलने का ही और मंदिर खुलवाने का ही काम करते हैं। कुछ संगठन है ऐसे जिन्होंने पिछले दिनों में सिर्फ मंदिर खोलने का काम किया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक जमाने में उड़ीसा में राम के मंदिर नहीं होते थे, लेकिन अभी उड़ीसा के सुदूरवर्ती इलाकों में, हर शहर में, गांव में राम के मंदिर पिछले 15-20 साल में खोल खोल के इकट्ठे कर दिए गए हैं। ये जो हर गली के मुहाने पर, हर चौराहे पर आपको पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों का नेटवर्क मिलेगा। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये जो मंदिरों की बाढ़, भगवान की बाढ़ जो एकदम पैदा की गई है, इस बाढ़ के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भगवान के नाम पर अंधविश्वास की पूरी इंडस्ट्री को खड़ा किया जाए। पहले अंधविश्वास थे स्वतः स्फूर्त और परंपरा संचालित, लेकिन इन दिनों अंधविश्वास परंपरा संचालित भी हैं, मीडिया संचालित भी हैं और संगठित भी हैं। पूरी की पूरी इंडस्ट्री है अंधविश्वास की। पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ईश्वर की उपासना की। तो ये जो मतलब ईश्वर का इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंधविश्वासों का इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो है, ये एक नई चीज है जिसने के एक नए किस्म के हिंदू धर्म और हिंदू मानसिकता को जन्म दिया है। और हिंदू धर्म और हिंदू मानसिकता के पीछे जो ताकतें सक्रिय हैं, वहां साधारण जन तो सक्रिय है ही, एक हिस्सा है जो कि पूरे के पूरे प्रचार से प्रभावित है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कारपोरेट घराने बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। धर्म की स्थापना और धर्म के पल्लवन में पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग और उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग, इनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये मिलके अब धर्म को सिर्फ धर्म नहीं रहने दिया गया, बल्कि धर्म अब एक उद्योग के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास नहीं रह गया, बल्कि वो अंधविश्वास उद्योग में कन्वर्ट हो चुके हैं। हिंदू धर्म सिर्फ हिंदू धर्म नहीं रह गया, बल्कि हिंदू धर्म एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, उसका टर्नओवर है।
बहुत हैवी टर्नओवर है। हर संत का एक बहुत ही बड़ा टर्नओवर है सालाना। तो कहने का मेरा मतलब यह कि विवेकानंद ने जिस हिंदू धर्म की परिकल्पना की थी, जिस हिंदू धर्म के बारे में सोचा था, वह हिंदू धर्म ये जो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है, वह हिंदू धर्म नहीं था। विवेकानंद की कल्पना में भी नहीं था कि हिंदू धर्म भविष्य में एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। विवेकानंद ने कभी सोचा ही नहीं था कि अंधविश्वास एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नई जो चुनौती है, जिसकी वजह से हम इस दिशा में हमने ये निर्णय लिया कि हम विवेकानंद तो बात करेंगे, वो ये कि हमारे सामने अब धर्म एक इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो ट्रेडिशनल धर्म नहीं रह गया है। बाकायदा उसकी डिटेल्स, उसका प्रचार, उसकी संगठन संरचनाएं बहुत ही माइन्यूट लेवल पर तय की जाती हैं। उन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, यह तय किया जाता है। पूरा का पूरा स्टेट उस धर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। बाकायदा धार्मिक मंदिरों के प्रबंधन के कानून बने हुए हैं। स्टेट ने कभी भी इस तरह से मंदिरों के संचालन के लिए मदद नहीं दी, लेकिन अब तो है। तो अब ये एक नई चीज है। तो जरूरत किस बात की है? इस हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के द्वारा जो रचित जो ये जो नई जो संरचनाएं हैं, जो नए किस्म का जो मूल्यबोध है, जो नया जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म वह है जिसका कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है। ये जो नया जो हिंदू धर्म है, इसका शंकराचार्य के हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये जो नया जो हिंदू धर्म है, जिसका कि इस समय पूरे देश में एक तरह से रेला चला हुआ है, इसका भक्ति आंदोलन के संतों और लेखकों के साथ में कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि इसका दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण से भी कोई संबंध नहीं। यह एकदम अलग किस्म का हिंदू धर्म है। इसकी तमाम धारणाएं सनातनी हिंदुओं के दृष्टिकोण से मिलती हैं। और यह एक खास तरह का बंद दिमाग, रूढ़िबद्ध दिमाग, और पुनः एक ऐसे समाज की ओर ठेलना जिस समाज से हम 19वीं शताब्दी में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से निकले थे। कैसा समाज था, कैसी स्थिति थी? 19वीं शताब्दी के पहले के भारत की कैसी स्थिति थी, इसके बारे में एक बहुत मजेदार चीज विवेकानंद ने लिखी है। वो ये कि विवेकानंद वैसे बातचीत के लिहाज से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे हिंदू धर्म के बारे में बहुत साफ हैं कि ये हिंदू धर्म वह नहीं है। उनके लिए हिंदू धर्म का मतलब किसी किताब के आधार पर, किसी पोथी के आधार पर, किसी बनी बनाई परंपरा के आधार पर जो धर्म की, हिंदू धर्म की व्याख्याएं चली आ रही हैं, उनको सिर झुका के स्वीकार करना नहीं है। उन्होंने दो तीन चीजें कही हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। पहली चीज ये कि हिंदू धर्म की जो धुरी है वह है अंधविश्वास। जो प्रचलित हिंदू धर्म है, जो पुराना हिंदू धर्म है, ये 19वीं शताब्दी का हिंदू धर्म नहीं। ये वह हिंदू धर्म नहीं जिसकी कल्पना विवेकानंद करते हैं और रामकृष्ण परमहंस करते हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के हिंदू धर्म में अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो लोग हिंदू धर्म की हिमायत कर रहे हैं, वे अंधविश्वासों की खुल के हिमायत करते हैं, अंधविश्वासों का खुल के प्रचार करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान और उसके पहले से जो परंपरागत
हिंदू धर्म के रक्षक थे। वे अंधविश्वासों की जम के वकालत करते थे और उनका प्रचार करते थे। इसी संदर्भ में विवेकानंद ने कहा था कि अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है और हठधर्मी तो उससे बढ़कर शत्रु है। अभी जोर किस बात पर है? अभी जोर है किस बात पर? आस्था पर। हमारी हिंदू के प्रति आस्था, हमारी हिंदू धर्म के प्रति आस्था। विवेकानंद ने इस दृष्टिकोण को क्वेश्चन किया। सबसे पहले क्वेश्चन विवेकानंद ने किया। क्योंकि विवेकानंद को मैं क्यों कह रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन किया? आधुनिक काल में विवेकानंद धर्म के दृष्टिकोण के, हिंदू धर्म के फ्रेमवर्क को छोड़ते नहीं है। वे उसके बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। वे हिंदू धर्म को भारत की लाइफलाइन के तौर पर देखते हैं, प्राणवायु के तौर पर देखते हैं। वे कहते हैं, कोट, जो कि एकदम हटके है। आमतौर पर हिंदू धर्म के बारे में यह धारणा रही है कि हिंदू धर्म का मतलब है विश्वास करना, आस्था करना। इस आस्था के कॉन्सेप्ट को, आस्था के मिथ को, ये विश्वास के कॉन्सेप्ट को, विश्वास के मिथ को विवेकानंद क्वेश्चन करते हैं और वे कहते हैं, कोट, भिन्न भिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। अनकोट। हिंदू धर्म क्या है? अनुभूति। आप फील करें। किसके लिए फील करें? दूसरों के लिए फील करें। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए फील करें। लेकिन जो नया जो हिंदू है, जो नया जो हिंदू समाज है, उस नए हिंदू समाज की ब्यूटी यह है कि यहां दूसरों के बारे में तो फीलिंग एकदम बंद हो गई है। हमारे पास में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं, कोई अनुभूति नहीं है। तो जिस हिंदू के पास में अन्य के लिए कोई अनुभूतियां न हो, जिस हिंदू संगठन के पास में अन्य यानी स्त्रियों के लिए अन्य, यानी दलितों के लिए, शूद्रों के लिए अन्य, यानी वंचितों के लिए अन्य, यानी उन लोगों के लिए जो अधिकारहीन है, उन लोगों के लिए अगर कोई अनुभूति नहीं है, तो आप तय मानिए वे हिंदू नहीं है। क्योंकि वे ईश्वर भक्त भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर भक्त होना, हिंदू होना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास में अनुभूति हो, अनुभूति परक ज्ञान हो। एक अन्य चीज जिस पर के विवेकानंद जोड़ देते हैं वो ये कि वो कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म का जो पदबंध है, इस पदबंध का वो इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि इसमें परेशानी है मुझे। क्यों परेशानी है? वे कहते हैं कि मैं वैदिक कहूंगा या वेदांतिक कहूंगा, ये दो पदबंध का इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, मैं हिंदू धर्म का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। उसका उनका तर्क है, कोट, जिस हिंदू नाम से परिचित होना अब हमारी चाल हो गई है, उसकी इस समय कुछ भी सार्थकता नहीं है। क्योंकि उस शब्द का अर्थ था सिंधु नद के पार बसने वाले। आगे कहते हैं, वर्तमान समय में सिंधु नद के इस पार वाले सब लोग प्राचीन काल की तरह एक ही धर्म को नहीं मानते। इसलिए उस शब्द से केवल हिंदू मात्र का ही बोध नहीं होता, बल्कि मुसलमान, ईसाई, जैन तथा भारत के अन्य आदिवासियों का भी होता है। अतः मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। यानी सिंधु के इधर रहने वाले जो लोग थे, जो कि हिंदू कहलाते थे, अब इधर रहने वाले लोगों में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, बल्कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए मैं अब पूरे देश को हिंदू के नाम पर और पूरे देश में रहने वालों के धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर संबोधित करना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि हिंदू को मैं वैदिक या वेदांतिक कहना पसंद करूंगा।
और जो धर्म है विवेकानंद के यहां, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब दान। धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं, धर्म का मतलब यज्ञ यागादिक नहीं, दान। दान देना या दूसरों की सहायता करना। इसमें धर्म दान, विद्या दान, प्राण दान और अंत में भोजन दान, जो कि सबसे निकृष्ट माना जाता है। हमारे यहां भोजन दान ही करना सबसे बेहतर समझते हैं लोग, और विवेकानंद कहते हैं यह सबसे निकृष्ट दान है, भोजन दान। सबसे अच्छा दान क्या है? इस पर वो अपने तरीके से इस पर ध्यान खींचते हैं। वो ये कि सबसे अच्छा दान यह है कि जो ज्ञान दान है, विद्या दान है, ये सबसे अच्छा दान है। और इस पूरे क्रम में हिंदू समाज की जो मनोदशा है और हिंदू समाज के जो लक्षण है जिससे कि ये हिंदू समाज संचालित होता है, जो कि उसमें अंदर व्यक्त होते हैं, उन लक्षणों का बड़ा सुंदर ढंग से वो विश्लेषण करते हैं और उनको रेखांकित करते हैं। हिंदू समाज की विशेषता यह है कि वह अतरंजना में रहता है और हमेशा अलंकरण में रहता है। अलंकरण मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम भाषा, कृत्रिम मनोदशा, या हम लिखें फॉल्स या झूठ। और ये ऐसा मतलब जनमानस है जिसके पास में कोई मौलिकता नहीं है। उनका एक बड़ा शानदार कोटेशन है, आप लोग सुने, उससे आपको हिंदू समाज की दशा का अंदाजा लगेगा। वो कहते हैं, ये जो कोटेशन जहां से मैं ले रहा हूं, वो मद्रास साहित्य समिति के सदस्यों के बीच में जो उन्होंने व्याख्यान दिया था उसका हिस्सा है ये। वो कहते हैं, उस जाति से तुम क्या आशा कर सकते हो जो सैकड़ों वर्ष तक यह जटिल प्रश्न हल करती रह गई कि पानी भरा लोटा दाहिने हाथ से पीना चाहिए या बाएं हाथ से। इससे और अधिक अवनति क्या हो सकती है कि देश के बड़े बड़े मेधावी मनुष्य भोजन के प्रश्न को लेकर तर्क करते हुए सैकड़ों वर्ष बिता दें, इस बात पर वाद विवाद करते हुए कि तुम हमें छूने लायक हो या हम तुम्हें, और इस छूत अछूत के कारण कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अनकोट। आज भी हमारे बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन सा है? आप गौर करिए, सरकार ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया। और अभी कोरोना में, अभी एक सप्ताह पहले सरकार ने प्रधानमंत्री ने किस चीज की घोषणा की है? कचरा उठाओ, स्वच्छता अभियान। ये पुरानी हिंदू धर्म की बीमारियां हैं ये। और स्वच्छता अभियान पर तकरीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा अधिक रुपया सिर्फ प्रचार पर खर्च हो चुका है, स्वच्छता आके नहीं दी है। और अब जो नया मिशन है, जिस समय देश में लोगों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, खासतौर पर कोरोना से जूझना पड़ रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, दवाएं नहीं मिल रही, लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की दाखिले के लिए फीस नहीं है, सरकार कौन से काम को अपना प्राथमिक काम मान रही है? सरकार अपना प्राथमिक काम मान रही है कचरा उठाओ, पूरे देश में कचरा साफ करो। यानी सैकड़ों साल तक जिस चीज पर वे लगे रहे, वे कौन सी चीजें थी जो सबसे अप्रासंगिक प्रश्न होते हैं, उन पर लगे रहे। और अब जब वे उन्हें फिर मौका मिला है सरकार में आके काम करने का, तो वे फिर अप्रासंगिक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? हिंदू धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी मनोदशा और बाधा कौन सी है? सबसे बड़ा विघ्न जिससे कि हिंदुस्तान का विकास अवरुद्ध हो सकता है या अवरुद्ध हुआ है, वह सबसे बड़ी बाधा कौन सी है?
नया शब्द चल निकला है ना, विश्व गुरु। पुराने जमाने में ये एक धारणा थी जिसको कि विवेकानंद ने सबसे बड़ी बाधा या विघ्न के तौर पर भारत के विकास के लिए रेखांकित किया, वो ये कि संसार की हम सबसे श्रेष्ठ जाति हैं। और ये श्रेष्ठत्व का जो हुंकार है, ये नए सिरे से फिर पिछले 6 साल से लगातार हम सुन रहे हैं। ये पुराने उस जो रिएक्शनरी, जो धार्मिक धारणाएं थी, उसका ही एक परिष्कृत संस्करण है। यानी जाति श्रेष्ठत्व का जो अहंकार है, उस अहंकार को नए सिरे से अतरंजित भाव से मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे जहन में उतारा जा रहा है। और इसमें जो जोर किस बात पर है? हाँ, 2 चीजों पर जोर है। पहला है, इस अहंकार का जो आधार है, जिसमें मुख्य जोर है, वह पहला है अंधविश्वासों पर जोर। और दूसरा है, अगर आपको कुछ चाहिए तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? जो मेटेरियलिस्टिक, जो भौतिक जो लाभ हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। भौतिक लाभों की महत्ता और अंधविश्वासों की महत्ता, ये 2 चीजें साथ साथ जातिगत श्रेष्ठता के भावबोध के साथ में हिंदू धर्म के प्रचार का पहले भी हिस्सा थी, आज भी हिस्सा है। और ये अब नए किस्म का रिवाइवल है, पुनरुत्थानवाद है। एक अन्य चीज जिसको कि विवेकानंद ने रेखांकित किया है, वो ये कि विवेकानंद जब भिक्षुक के नाते जब जगह जगह पूरे देश भर में घूमे तो उन्होंने जो फील किया वो क्या था? अभी हमारे यहां जो पूरा संसार चल रहा है, जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो क्या है? धर्म जरूरी है या रोटी जरूरी है? गरीबों के लिए रोटी जरूरी है या धर्म जरूरी है? आप बस ये सोचिए कि सरकार क्या सोच रही है और विवेकानंद क्या सोच रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं कि गरीबों के लिए काम की व्यवस्था करने के लिए भौतिक सभ्यता की, यहां तक विलास बाहुल्य की आवश्यकता है। रोटी रोटी मैं यह नहीं स्वीकार करता कि जो ईश्वर मुझे यहां रोटी नहीं दे सकता, वह स्वयं में, वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। उफ, भारत को बहुत ऊपर उठाया जाना है, गरीबों की भूख मिटाई जानी है, शिक्षा का प्रसार किया जाना है, पंडों पुरोहितों को हटाया जाना है। हमें पंडे पुरोहित नहीं चाहिए, हमें सामाजिक आतंक नहीं चाहिए। हर एक के लिए रोटी, हर एक के लिए काम की अधिक सुविधाएं होनी चाहिए। अनकोट। तो गरीब के लिए कौन सी चीज जरूरी है? गरीब के लिए काम जरूरी है और रोटी जरूरी है, भगवान जरूरी नहीं है। लेकिन जेहन में बार बार यही चीज उतारी जा रही है कि गरीब के लिए धर्म बहुत जरूरी है और हिंदू धर्म तो परमानेंटली जरूरी है। बिना हिंदू धर्म के तो गरीब जी नहीं सकता। और इसके लिए तरह तरह के पाखंड और अंधविश्वास पैदा किए जा रहे हैं। मतलब जिसे कि हमको कहें कि
दीपक जलाओ से लेके ढोल बजाओ से, करताल बजाओ से, झांझ बजाओ से, तमाम किस्म की चीजें की जा रही हैं। इस तरह के लोगों के लिए विवेकानंद ने जो कहा, उसे फिर हम कोट करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को अंधविश्वासी मूर्खों के बजाय पक्के अनीश्वरवादियों के रूप में देखना ज्यादा पसंद करूंगा। अनीश्वरवादी जीवित तो होता है, वह किसी काम तो आ सकता है, किंतु किंतु जब अंधविश्वास जकड़ लेता है, तब तो मस्तिष्क ही मृतप्राय हो जाता है, बुद्धि जम जाती है और मनुष्य पतन के दलदल में अधिकाधिक गहरे डूबता जाता है। आगे यह भी कहा, यह कहीं ज्यादा अच्छा है कि तर्क और युक्ति का अनुसरण करते हुए लोग अनीश्वरवादी बन जाएं, बजाय इसके कि किसी के कह देने मात्र से अंधों की तरह 20 करोड़ देवी देवताओं को पूजने लगें। अब आप सोचिए, अनकोट, अब आप यहां से सोचिए, देश को क्या चाहिए? अंधविश्वास चाहिए या रोटी चाहिए? अंधविश्वास चाहिए, धर्म चाहिए या रोटी चाहिए? अंधविश्वास सामाजिक जड़ता को और मस्तिष्क मानसिक गुलामी को जन्म देते हैं, और यही वजह है कि हमारी सरकार से लेकर तमाम किस्म के मीडिया और दूसरे संस्थान अंधविश्वासों के प्रचार प्रसार पर अहरनिश समय और पैसा दोनों खर्च करते रहते हैं। साइंटिफिक टेम्पर के लिए मुकेश अंबानी कोई पैसा खर्च नहीं करते, अदानी कोई पैसा खर्च नहीं करते। हां, वे धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए पैसा जरूर खर्च करते हैं, जिससे कि लोगों में अंधविश्वास फैले। और ये जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। विवेकानंद का मानना था कि जो भारत के नौजवान हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उन भारत के नागरिकों को सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करती है, वो कौन सी है? अभी स्थिति है कि हमारे देश के नौजवानों को जो चीज आकर्षित करती है, वो ये है कि उनको कायर भाव सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। उनके अंदर पलायनवादी दृष्टिकोण उनको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जो कायर और पलायनवादता जो नौजवानों में पैदा हुई है, उसका एक बड़ा कारण है कि नौजवान जो है वो न धर्म के बारे में जानते हैं, न जो भौतिक संसार, जो उपभोग का संस्कार पैदा हुआ है, जो कि मानसिक गुलामी की ओर लगातार हमें ठेल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। उनके पास न नागरिक बोध है, न उनके पास में हिंदू बोध है, बल्कि उनके पास में एक कंज्यूमर बोध है, उपभोक्ता बोध है। और ये उपभोक्ता बोध उन्हें किसी के लायक नहीं छोड़ता, न वो धर्म के लायक बनते हैं, न वो ठीक से नागरिक समाज के लायक बनते हैं। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती, जिसकी तरफ बात रख के मैं ये बात यहीं रोकूंगा, वो ये कि जो विवेकानंद की दृष्टि में जो मुश्किल हो सकती है, विवेकानंद जिस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि आम जनता को उसकी भाषा में शिक्षा दी जाए और आम जनता को संस्कृति की शिक्षा दी जाए, और ये उसकी भाषा में होनी चाहिए। अब मुश्किल यह है कि हमारे यहां शिक्षा तो है, लेकिन संस्कृति की शिक्षा नहीं है। हमारे यहां शिक्षा तो है, लेकिन अंधविश्वासों के खिलाफ कोई शिक्षा नहीं है। आपको स्वच्छता के खिलाफ पाठ मिल जाएगा, अंधविश्वासों के खिलाफ पाठ नहीं मिलेगा पाठ्यक्रम में। अंधविश्वासों के खिलाफ में कोई शिक्षा दीक्षा की, एजुकेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो शिक्षा तो है, शिक्षित वर्ग भी है, लेकिन वह शिक्षित वर्ग सबसे ज्यादा अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। तो आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है?
कि आम जनता को शिक्षा दी जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनकी भाषा में शिक्षा दी जाए, उन्हें संस्कृति की शिक्षा दी जाए और संस्कृति में भी उनको अंधविश्वासों से लड़ने की शिक्षा दी जाए। दूसरी चीज जिस पर विवेकानंद ने ध्यान खींचा है वो ये कि हमें ऐसे धर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए जो अन्याय करे या अन्याय का समर्थन करे। हमें ऐसे धर्म के प्रति भी सम्मान व्यक्त नहीं करना चाहिए जो अन्याय के साथ खड़ा हो। मसलन अगर हिंदू धर्म के या इस्लाम धर्म के या ईसाई धर्म के मानने वाले बलात्कारियों के साथ खड़े हों तो हमें इन धर्म के मानने वालों के प्रति अपने रवैये को नए सिरे से विवेचित करने की जरूरत है। आज स्थिति है कि बलात्कारियों के लिए लोग जुलूस निकाल रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं, अन्याय के पक्ष में जुलूस निकाल रहे हैं। तो अगर धर्म अन्याय के पक्ष में खड़ा है तो धर्म का विरोध किया जाना चाहिए। और ऐसे धर्म से जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा है। बार बार ये जो धर्मनिरपेक्षता के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा आई है वो कौन सी आई है? वो एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण। सांप्रदायिक दृष्टिकोण का सामान्य लक्षण क्या है कि ये जो समाज है, इस समाज की जो इकाई है मनुष्य, उस मनुष्य को हम धर्म की कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। मसलन हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज में जब आप वर्गीकृत करके समाज को देखेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। इन कैटेगरीज के बाहर निकल के मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। तो धार्मिक विभाजन से भी बचेंगे और धर्म की पहचान से भी बचेंगे। धर्म को मंदिर में पहुंचाओ, धर्म को पूजा की जगह पहुंचाओ, धर्म को मनुष्य के साथ एकीकृत मत करो। अगर धर्म को मनुष्य के साथ एकीकृत किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वह मनुष्य की आइडेंटिटी को प्रभावित करेगा, मनुष्य की गतिविधियों को। जब आप धर्म को किसी भी रूप में आप अपने साथ जोड़ते हैं तो यह दिक्कत होगी कि धर्म अपने साथ में और बहुत सारी ऐसी चीज लेकर आएगा जिन चीजों की आपको आकांक्षा या जरूरत नहीं है। तो अगर सांप्रदायिकता से बचना है तो मनुष्य की पहचान को केंद्र में लाना होगा और धर्म की पहचान को गौड़ बनाना होगा। अभी स्थिति है कि धर्म की पहचान प्रमुख है और मनुष्य की पहचान गौड़ है। और दूसरी चीज जो करने की जरूरत है वो ये कि जिसका कि वो जोड़ देते हैं, विवेकानंद वो कहते हैं कि जबरदस्ती सभी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी जबरदस्ती लोगों को एक ही सांचे में एक सार विचारों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। सब लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, सभी लोग एक ही धर्म के बारे में सोचते हैं। ये जो एक सार और एक ही विचारों के सांचे में ढालने की जो जबरिया कोशिश है, इसने हमेशा धर्म का नुकसान किया है। धर्म का मतलब न तो मंदिर है, न मस्जिद है, न गिरजाघर है। धर्म का मतलब है प्रत्यक्ष अनुभूति। आप जब फील करें, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? जब आप उसे महसूस करें। हमारे स्थिति है कि आप धर्म के बारे में तो महसूस करते ही नहीं है, लेकिन आप धार्मिक हैं। तो धर्म के अनुभूति के बिना जो धार्मिक है वो एक आर्टिफिशियल है, नकली है, वो असली नहीं है। असली धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो कि धर्म के बारे में महसूस करे। धर्म का मतलब कोई पांडित्य नहीं है। धर्म का मतलब ये जो अर्थहीन बागाडंबर है वो नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब यह है कि सबको अपनी अपनी राह चलने दो, सबको अपनी इच्छा से काम करने दो।
हमारे यहां सबको अपनी अपनी राह चलने देने के मार्ग में रोज रोड़े अटकाए जा रहे हैं, रोज बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। एक ही धर्म विशेष को मानने पर बार बार जोर दिया जा रहा है और इसकी विवेकानंद तीव्र मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कोट, यानी जो हिंदू कौन, जब तुम किसी प्रांत के किसी भी भाषा बोलने वाले प्रत्येक हिंदू संज्ञक व्यक्ति को एकदम अपना सगा और स्नेही समझने लगोगे, केवल तभी तुम सच्चे हिंदू माने जाओगे। जब किसी भी हिंदू कहलाने वाले का दुख तुम्हारे हृदय में तीर की तरह चुभेगा। यानी एक भाषा बोलने वाले, एक प्रांत में रहने वाले, अभी हमारे यहां स्थिति है कि एक प्रांत में रहने वालों में भी हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तमाम किस्म के विभाजन करके चलते हैं। और अब तो एक जो नया जो अब पैटर्न चल निकला है, जिस पर अभी ज्यादा जोर है, कोरोना पीरियड के बाद तो आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज्यादा जोर किस पर है? अनुसरण करने पर जोर ज्यादा है। और एक खास तरह का ये जो अनुकरण, सभ्यता के नए पाठ को निर्मित करने की दिशा में हमें ठेल रहा है। एक नए किस्म की हिंदू सभ्यता का पाठ निर्मित किया जा रहा है, जो कि पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये वह सभ्यता है, ये वह विश्वास है जो कि 19वीं शताब्दी में ठुकरा दिए गए थे। यानी नए सिरे से हमारे बीच में छूत अछूत, जाति प्रथा, अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियां, इनको नए सिरे से प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे क्रम में जो चीज डिस्टर्ब कर रही है वो क्या है कि एक अजीब किस्म का उतावलापन दिखाई दे रहा है, एक बहुत बेचैनी और जल्दबाजी दिखाई दे रही है कि जल्दी से जल्दी पूरे देश को हिंदू बनाना है। जल्दी से जल्दी ये जो उतावलापन है, इस उतावलेपन को बार बार विवेकानंद क्वेश्चन करते हैं कि इस उतावलेपन की जरूरत नहीं है देश के लिए। लेकिन हमारे यहां अभी टाइम नहीं है, हमारे यहां इतना भी टाइम नहीं है कैबिनेट किसी चीज को डिस्कस कर सके, संसद किसी चीज को डिस्कस कर सके। अब उतावलापन राजनीति का एक प्रधान भाव बन गया है। अब उतावलापन धर्म का भी प्रधान भाव बन गया और उतावलापन जो है वो मीडिया का भी प्रधान भाव बन गया है। और इस उतावलेपन ने एक नए किस्म की स्पीड सोसाइटी, जैसे हम लोग क्लिक कल्चर की सोसाइटी कहते हैं, उस क्लिक कल्चर की सोसाइटी को जन्म दिया है। ये जो उतावलापन है, ये साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन, राजनीति, इन तमाम क्षेत्रों में जो उतावलापन घुसा है, उस उतावलेपन ने अनुकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। अब हम ज्यादा सोचते नहीं है, कर तो एकदम नहीं सोचते हैं। बतर्ज विवेकानंद, ये जो उतावलापन है ये अधःपतन की निशानी। और ये जो नया जो हिंदू है और जो है नया हिंदू समाज की जो विकास की जो योजनाएं चल रही हैं पिछले 20 साल से, इस नए हिंदू प्रकल्प की जो धुरी है वह है उतावलापन। हर स्तर पर जो अब तक उपलब्ध रहा है, पिछले 200 साल में जो उपलब्ध किया गया है, अर्जित किया गया है, उसको ध्वस्त करो, उसे बदलो और उसकी जगह एक नए हिंदू मन, हिंदू विवेक, हिंदू विश्वास, हिंदू आस्था और हिंदू एकीकरण को पैदा करो। और उतावलेपन को स्पीड देने का काम किया है साइबर मीडिया और मास मीडिया ने। इसकी बैकबोन है कारपोरेट हाउसेस, इसकी बैकबोन है धर्म उद्योग और अंधविश्वास उद्योग, और इससे भी बड़ी इसकी बैकबोन है शस्त्र उद्योग। जो नया जो हिंदू धर्म और उसका जो पैराडाइम है, वो पैराडाइम सिर्फ लोकल नहीं है बल्कि ग्लोबल है। ग्लोबल इन द सेंस कि इसके पीछे
शस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। इस धर्म उद्योग के पीछे, इस अंधविश्वास के उद्योग के पीछे मीडिया उद्योग का और कॉर्पोरेट हाउसेस का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। ये साधारण चीज नहीं है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में और नेशनल कंपनियों के साथ में हिंदू धर्म का जो एकीकरण है, ये एकीकरण एकदम नए किस्म की चुनौती लेकर हमारे सामने आया है। ये चुनौतियां विवेकानंद के पर्सपेक्टिव के बाहर जाती हैं। विवेकानंद ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। विवेकानंद के दिमाग में था धर्म जो है वो सार्वभौम तो होगा, लेकिन उन्हें यह अंदाज नहीं था कि सार्वभौम में वह एक कॉर्पोरेट हाउस का हिस्सा होगा। वे धर्म को विभिन्न किस्म के जो वर्चस्ववादी वर्ग थे उनसे मुक्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज के जो हिंदू धर्म है उसकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, और वह हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती भी है, कि आज का जो हिंदू धर्म है वह वर्चस्ववादी ताकतों और खासतौर पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैटर्न है, अब हिंदू भी एक इंडस्ट्री है, हिंदू धर्म भी एक उद्योग है, अंधविश्वास भी एक उद्योग है, और इन उद्योग के पीछे शस्त्र उद्योग और कॉर्पोरेट हाउस सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। और इनकी बुनियाद है उतावलापन। जो कुछ है वो जल्दी करो, जो कुछ है वो जल्दी लोगों के जेहन में उतारो, जो कुछ है वो लोगों की आदत का जल्दी से जल्दी हिस्सा बनाओ, जो कुछ है वे लोग जल्दी से जल्दी करें। इसलिए आप देखेंगे कि क्लिक कल्चर हिंदू कल्चर के तौर पर तेजी से फ्लरिश की है, और उसने बड़े पैमाने पर जिस चीज को जन्म दिया है वह झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। विवेकानंद ने जब हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या का काम शुरू किया था तो उनका लक्ष्य था सत्य की खोज करना, और सत्य की खोज टिकी हुई थी किस पर? अनुभूति पर, शास्त्र पर नहीं, तंत्र पर नहीं। कि अच्छा हिंदू कौन? जिसके पास में अच्छी अनुभूतियां हो। अच्छा हिंदू कौन? जिसके पास में अदर्स के लिए अनुभूतियां हो, जो दूसरों के बारे में सोचे, जो दूसरों को दान दे सके, दूसरों की सहायता कर सके। और ये दान और सहायता करना सबसे बेहतरीन काम कौन सा था, और सबसे निकृष्ट काम कौन सा था? सबसे निकृष्ट काम था भोजन दान, और सबसे महत्वपूर्ण था विद्या दान। तो अब विद्या दान तो गया हाशिए पर। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक सवाल भी है मेरे दिमाग में। नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी बार बार एक बात की घोषणा करते हैं कि उन्होंने कितने करोड़ लोगों के अकाउंट में कितने करोड़ रुपए पहुंचा दिए। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो 25 करोड़ विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके अकाउंट में क्या स्कूल की फीस पहुंचाई गई? अगर नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को मानते हैं और विवेकानंद के सचमुच में अनुयायी हैं, तो इस प्रश्न पर सोचें। भोजन दान सबसे निकृष्ट दान है, यानी आपने जो सब्सिडीज दिए, जो आपने 5 किलो राशन फ्री दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज के दौर में। वो चुनौती क्या है? वो चुनौती यह है कि हम लोगों को विद्या दान देते हैं कि नहीं देते, ज्ञान देते हैं कि नहीं देते। हमारे यहां राज्य के पास में, कॉर्पोरेट हाउसेस के पास में विद्या दान और उसके प्रसार की, अदर्स की, उनकी केयर्स की कोई चिंता नहीं है। आप कोई दिन उठाइए, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम जो बड़े इलाके हैं, बिहार, आप देखिए कि अदर्स की क्या हालत है। जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी क्या दशा है। बहुत भयानक हालत है। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो अच्छा हिंदू कौन? जो कि यह अनुभूति महसूस करे,
उसे फिर शेयर करे, दूसरों का उपकार करे, भला करे, दूसरों के लिए दान दे। तो हिंदू धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं है, हिंदू धर्म का मतलब हिंदू धर्म शास्त्र नहीं है, हिंदू धर्म का मतलब पूजा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की मदद करना, और खासतौर पर उनके पास में ज्ञान के नए क्षितिज खोलना। ये हिंदू धर्म का लक्ष्य रहा है, जिस लक्ष्य को केंद्र में रख के विवेकानंद ने अपने हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की, और वो हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। मैं अभी याद कर रहा था कि स्कूल के दिनों में मैंने एक सुभाषित पढ़ा था। जिन लोगों को सुभाषित ना पता हो या ना समझ में, सुभाषित संस्कृत की श्लोक या सूक्तियां होते हैं। तो कहता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये 18 पुराणों में व्यास ने कुल मिला के 2 ही बातें कही। एक ये कि परोपकार जो है वो पुण्य है, और दूसरे को सताना, परपीडनम, परपीड़ा, वो पाप है। और केवल यही पाप और पुण्य का भेद है, और कुछ भी नहीं है। मुझे आज के शो का अंत करते हुए और कुछ भी नहीं कहना है, बस यही कहना है कि इतना समझिए, ये जो अर्थ है, जो बात है, इसको सोचिए कि परपीड़ा जो है, चाहे किसी के अधिकार छीन लेना हो, चाहे किसी तरह की हिंसा करना हो, वो सांप्रदायिक हिंसा हो या किसी भी तरह की और हिंसा, जो आत्मरक्षा में दरअसल नहीं की जा रही है, उसका चोला पहनाया जा सकता है आत्मरक्षा का। आज ही किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप का मैसेज भेजा, एक मेरी मुस्लिम मित्र ने, और वो बेहद डरी हुई थी कि एक व्हाट्सएप मैसेज तैर रहा है जहां पर लगातार उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं को सशस्त्र होकर तैयार रहना होगा मुस्लिमों के खिलाफ। कौन सा धर्म? धर्म का अर्थ है धारण करना। ये धारण करते हैं आप? कौन सा धर्म, कौन सा मजहब, कौन सी ईमानदारी, कौन सा सच? और विद्या, विद्या ददाति विनयम, जो विद्या आपको विनय ना दे पाए, विद्या किस काम की है? तो ज्यादा बात ना करते हुए फिलहाल शुक्रिया कहता हूँ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी। अब ये जो शो है ना, जो हम लोग कर रहे हैं जी। ये हम लोग अब वीकली रखेंगे। जी। मतलब अगले जैसे आज सोमवार को आएगा। हाँ जी। वो मैं बताना चाह रहा था कि अब से ये शो, अभी तक ये 2 दिन हफ्ते में होता था, स्क्रीन पर ऊपर चल भी रहा है। अब ये शो जो है ना वो उतार पर है जी। ये भी एक वजह है, और थोड़ा सा इसकी जो दूसरी चीजें हैं उनकी मतलब मुझे भी तैयारी के लिए समय चाहिए जी। प्रैक्टिकल चीजें, हम लोग तो वीकली इसे करेंगे। जी, हम लोग हफ्ते में एक बार लेके आया करेंगे। ये सोमवार के नए शोज भी ला रहे हैं। आप हमने एक कर्टन रेजर के तौर पे डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, वो देखिए आप, माइनॉरिटी मैटर्स। अगले हफ्ते से रविवार को दोपहर में 1 बजे हम देश भर के अल्पसंख्यकों के नाम एक नया शो लेकर आ रहे हैं, माइनॉरिटीज मैटर। और एक हमने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। प्रोफेसर आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, वो आप लोग देखिए। यूट्यूब पर और फेसबुक पे दोनों जगह अवेलेबल है, आप सब लोग देखिए। और अगले सोमवार को हम लोग अब मिलेंगे मीडिया विजिल रेसा में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के साथ। आप लोग मीडिया विजिल india@gmail.com पे अपनी प्रतिक्रिया, अपनी असहमति, अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। और भी कुछ आप जानना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। और हम मिलेंगे स्वामी विवेकानंद की कहानी के आगे के हिस्से के साथ अगले एपिसोड में, अगले सोमवार को। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।